नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंपल पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं। एक सिंपल जो भी प्रेजेंटेशन होगा उसे कैसे बनाएंगे, उसके विषय में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। मैं अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर ले रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, इस तरह से आपका एक स्लाइड ओपन हो जाएगा। उसमें आपका इसमें इस तरह से लिखा होगा। इस स्लाइड को ओपन होने के बाद में दोस्तों, आपको अगर इसमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप इसे डिलीट कर लीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक स्लाइड से वर्क करना चाहते हैं तो एक स्लाइड से वर्क कर सकते हैं, या अगर आप इससे अधिक स्लाइड अगर लगाना चाहते हैं तो उसको आप इसमें स्लाइड इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए आप सीधे इस स्लाइड पे क्लिक जैसे ही आप अपने माउस को लेकर के जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आपका ऑप्शन आएगा। न्यू स्लाइड से स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप होम पे यहाँ पे आपका स्लाइड्स में आपको जो है न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो स्लाइड आपकी ऐड हो जाएंगी। दोस्तों, जब भी आप स्लाइड ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें आपका इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी दोनों चीज़ें आपकी बार बार आ रही हैं। अगर आप कोई ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लेआउट में जाइए। लेआउट में जाने के बाद आप ब्लैंक पे क्लिक करिए, और ब्लैंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आपका एक ब्लैंक आपका स्लाइड आ जाएगा। अब इसमें मैं यहाँ से स्लाइड को ओपन कर इंसर्ट कर लेता हूँ। ब्लैंक स्लाइड आपका बार बार ओपन होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कुछ स्लाइड ओपन इंसर्ट कर लिए हैं। अब इस स्लाइड्स को मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ बैकग्राउंड आपका इसमें चेंज हो जाए, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपका जो है इसमें डिज़ाइन का एक ऑप्शन आता है आपके ऊपर मेनू में। डिज़ाइन पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपका कई सारे बैकग्राउंड्स के आपके थीम्स आते हैं। तो दोस्तों, जब आप बैकग्राउंड्स के थीम पे जैसे ही आप किसी पे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सारे ही आपके जितने भी स्लाइड्स हैं आपके सभी स्लाइड्स में आपका ये बैकग्राउंड सेट हो गया। दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे केवल फर्स्ट स्लाइड में ही ऐसा आए और दूसरे स्लाइड में मैं दूसरा लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको पहले बैक कर दे रहा हूँ। अगर मैं केवल एक स्लाइड में एक ही लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको दोस्तों उस पर स्लाइड पे जाने के बाद राइट क्लिक करना होता है। मैं इस पर ये वाला लगाना चाहता हूँ। मैं कोई मैं इस तरह से ये वाला स्लाइड लगाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लगाया तो ये सारे स्लाइड सेलेक्ट हो गए। रुकिए दोस्तों, मैं इस पे जाने के बाद आप इस यहाँ पे जब कर्सर लेकर कर जाएंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपका आता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे केवल एक ही पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि आप केवल आपके एक ही स्लाइड पे ये वर्क करेगा। इस तरह से दोस्तों, आप अगर अन्य स्लाइड्सों में कोई और आपका लगाना है तो थीम आप लगा लीजिएगा, जैसा ही आपको अच्छा लगे। मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। लिखने के लिए आप इंसर्ट पे जाइएगा। इंसर्ट पे आपका कई सारे इंसर्ट के ऑप्शन आएंगे। टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स आएगा, हेडर फुटर आएगा, वर्ल्ड आर्ट आएगा, आपका डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। स्लाइड का अगर नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी आ जाता है आपका। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट कर ले रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट लिख लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें होम पे ही आपका इसमें फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपका आएगा। मैं यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर लिया। ये आपका मेरा होम पेज आ गया। मैं किसी स्लाइड में होम पेज देना चाहता हूँ तो वेलकम टू बालाजी स्वीट्स के नाम से इस तरह से मैंने होम पेज दे रखा है। मैं दूसरा स्लाइड और तीसरा स्लाइड बाकी स्लाइडों में भी कुछ लिख ले रहा हूँ और कुछ अच्छा सा मैं इंसर्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस जो भी स्लाइड है उसका बैकग्राउंड जो है वो मेरी जो भी सिस्टम में कोई इमेज पड़ी है तो उसका बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करूँ, मैं कोई दूसरी इंसर्ट करना चाहता हूँ डिज़ाइन को। तो मैं इसके लिए अपने सेकंड स्लाइड पे जब क्लिक करूँगा और यहाँ पे माउस रख करके राइट क्लिक करूँगा तो उसमें आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड ओपन करने के बाद आप पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम का आएगा ऑप्शन। इंसर्ट फ्रॉम में जैसे ही ऑप्शन आएगा आप इसमें अपने
जो भी आप लगाना चाहते हैं आपका वो ओपन होके आ जाएगी इंसर्ट पिक्चर के तौर पे। तो इंसर्ट पिक्चर में मैं ये बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ इस तरह से। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट कर लूँगा। जैसे इंसर्ट करूँगा तो मैं मेरा जो बैकग्राउंड जो इमेज है वो आपके यहाँ पे इस तरह से शो करके आ जाएगी। तो बालाजी मेरा पहला आ गया, ये मेरा दूसरा स्लाइड आ गया। मैं इसमें आप कुछ इसमें डेटा भी लिख ले रहा हूँ इंसर्ट पे जा करके। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल लिख ली है, इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लिख लिया है आपका टेक्स्ट बालाजी स्वीट्स मेनू के नाम से। इसमें अंडरलाइन मैं यहाँ से लगा ले रहा हूँ, हमारे इसमें यहाँ पे यहाँ से अंडरलाइन लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ बुलेट्स लगा ले रहा हूँ ताकि उसमें स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे शो हो जाए। अपना मेनू मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना दूसरा स्लाइड तैयार कर लिया है। इसमें मैंने कुछ मेनू लिख लिया है। मेनू में आपके जिस तरह से आप मेनू लिखना चाहते हैं या जिस तरह से भी आप कलर देना चाहते हैं वैसे आप कलर दे सकते हैं। मैं तीसरा स्लाइड बना ले रहा हूँ दोस्तों। तीसरे स्लाइड में मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर ले रहा हूँ। जो भी इमेज हमारे पास अच्छी है, मेरे पास जो भी है मैं लगा ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ इमेज। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। मैं अपने डिजाइन से ही मैं बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने सारे स्लाइड्स में कुछ यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। जो भी मुझे पसंद था मैंने अपने इंसर्ट कर लिया। डिज़ाइन में आपका बैकग्राउंड डिज़ाइन इस तरह से। अब मैं इसमें कुछ और इमेज लगा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। आपको मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अब पहले आपने डिज़ाइन अपना बैकग्राउंड डिज़ाइन अपने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब आप इस पे चाहते हैं कि कोई यहाँ पे इमेज यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लूँ ताकि और थोड़ा सा अच्छा लगे ये प्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे आपके मेनू में ही इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। इंसर्ट के ऑप्शन में पिक्चर का एक ऑप्शन आ रहा होगा। इंसर्ट ए पिक्चर आपका इसमें क्या क्या आएगा, फ्रॉम फाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी जिसमें भी आपने जिस फोल्डर में भी आपने इसको सेव कर रखा है उसे आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने अपने यहाँ पे फोल्डर पे सेव कर रखा था। मैं यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगे। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है सैंपल के तौर पे। पिक्चर में अगर बैकग्राउंड में आपको इसको कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं तो जैसे पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कुछ यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। फॉर्मेट के आपसे आ जाते हैं, व्यू का आपका। बाकी तो आपके पहले से ही शो करते हैं बट आपके फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन नए खुल जाते हैं यहाँ पे। उससे पहले आपके फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा होता है। जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप इसे कैसा ही बैकग्राउंड देना चाहते हैं, गोल देना चाहते हैं तो गोल कर सकते हैं, या आप इस तरह से, या आप जो भी आपका अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये इमेज दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह दे दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा लिए हैं अपने पावर पॉइंट के स्लाइड्स में इस तरह से। ये मेरा कोई एक तैयार हो गया स्लाइड। ये मेरा प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। अब इसमें मैं एक क्लोजिंग का डाल दे रहा हूँ।
तो दोस्तों मेरे पास ये एक छोटा प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है पावर पॉइंट के थ्रू, जिसमें मैंने अपने इस पावर पॉइंट में टोटल 6 स्लाइड का यूज़ किया है। 6 स्लाइड का यूज़ मैं जो किया है इसको मैं अपने प्रीव्यू के तौर पे देख ले रहा हूँ। प्रीव्यू देखने के लिए आप अपने ये मेनू बार में ही आपका स्लाइड शो का एक ऑप्शन आता है। स्लाइड शो में आपका फ्रॉम बिगिनिंग का एक ऑप्शन आता है, या आप शुरुआत से देखना चाहते हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये शो होगा। इसको पहला शो होगा, उसके बाद नेक्स्ट चेक देखने के लिए आपको एंटर करना होगा। आपका सेकंड शो होगा, इसको आप उसके बाद देखने के लिए आपको फिर एंटर करना होगा। इस तरह से आप अपने सारी स्लाइडों को देख सकते हैं, फिर आपका ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर के अपना एक छोटा सा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसमें मैंने सारी स्लाइडें इंसर्ट करी और उसका मैंने प्रीव्यू भी देखा स्लाइड शो के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने स्लाइड में एनिमेशन को लगाना, तो एनिमेशन लगाना भी बहुत ही आसान है। तो आप जिस भी स्लाइड में लगाना चाहते हैं या सारे स्लाइड में लगाना चाहते हैं, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ये जो इमेज है मेरी जो मैंने लिख रखा है, ये आपका एक एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे शो करे। तो जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप अपने मेनू में देखेंगे कि एक एनिमेशन का एक ऑप्शन आ रहा होगा। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, इसमें आपका एक कस्टम एनिमेशन के नाम से शो करेगा। कस्टम एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक कस्टम एनिमेशन का बॉक्स जो है बगल में आपका ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद इसमें एक आपका ऑप्शन आ रहा होगा ऐड एनी इफेक्ट के नाम पे। ऐड इफेक्ट पे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से ऊपर ही मेनू बार में ही आपका एक इस तरह से एनिमेशन खुल के आ जाता है। तो पहले मैं यही देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आपका आ रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीछे जो भी आपका लिखा हुआ या आपका जो पेज है वो ओपन होने का तरीका आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपका जो होता है, ये स्लाइड को ओपन होने का तरीका होता है कि स्लाइड आपका किस तरह से आएगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं बारी बारी से सबका मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सबसे पहले ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब सेकंड वाले में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ मैं बदल बदल के सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने जो भी मेरे स्लाइड को ओपन करने का था, उस तरह से मैंने अपने स्लाइड को अलग अलग आपके सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब आपको इसमें जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है या आपका जो भी इमेज है उसको आप इफेक्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कस्टम एनिमेशन को ओपन करते हैं तो आपका यहाँ पे ऐड इफेक्ट का एक ऑप्शन आता है। अब ऐड इफेक्ट में मैं देख लेता हूँ कि इसमें किस तरह से अपने इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ऐड इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे जब भी आपका ये दोनों ओपन हो पाएंगे बटन, जब आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। मैं टेक्स्ट जैसे ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऐड इफेक्ट का बटन जो है वो आपका शो कर जाएगा और इसमें मैं इंट्रेंस और एम्फेसाइज एग्जिट और मोशन पाथ, इसमें मोशन पाथ भी आता है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे अपने इफेक्ट में आ जाता हूँ। यहाँ इफेक्ट में आपका मोर इफेक्ट का ऑप्शन आएगा। मोर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से भी आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को डालना चाहते हैं वो आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे और पीछे आपका बैकग्राउंड में इसका प्रीव्यू भी शो करेगा कि किस तरह से आपका आ रहा है। जो भी आप जिस तरह से भी आप देना चाहते हैं आप उसे अच्छा जो भी आपका लगता है उसे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको मैं ओके करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा तो आप दोस्तों देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। इस तरह से मैं सारे ही सेलेक्ट करके और अपना मैं कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
तो दोस्तों मैंने सारे ही यहाँ पे लगा लिए हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कभी यहाँ पे अगर कुछ आपका गलत लग जाए तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन से आप इसे रिमूव कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सभी पे एनिमेशन लगा दिया है, स्लाइड पे, और जो भी आपका हमारा यहाँ पे इमेज या टेक्स्ट है उस पर भी लगा लिया। अब मैं इसको एक बार प्रीव्यू चेक कर ले रहा हूँ, आपको प्ले करके देख ले रहा हूँ कि वो किस तरह से लगता है मेरा। तो लगाने के बाद मैं यहाँ पे आपका होम पे ही आपका स्लाइड शो का आएगा ऑप्शन। स्लाइड शो पे आपका फ्रॉम बिगिनिंग से मैं शुरू करता हूँ, और जैसे बिगिनिंग पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका ये यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो मेरा आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आता रहेगा। इस तरह से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगी, जो भी मैंने प्रीव्यू आपका बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन छोटा सा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने प्रोग्राम के लिए या अपने जो भी आपका ऑफिस वगैरह है, अगर आप उसमें कोई छोटा प्रेजेंटेशन अगर आपको ज़रूरत है, उस तरह से आप अपना कोई छोटा प्रेजेंटेशन आराम से बना सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं मेरे इस बताए गए वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपके पावर पॉइंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको कोई छोटा अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप अगर अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।